हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2। ये आपका एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th बेस्ड पे डिपेंड है। जो टेग्नोमेट्री और इंट्रीज का जो मतलब वो था टेग्नोमेट्री फंक्शंस में फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। पहला क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू -1/2 cos x इज इक्वल टू -1/2 x lies in third quadrant। तो इसके पहले क्लास 10th में आपको क्वाड्रेंट जो मतलब बताया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, टेग्नोमेट्री में भी बताया गया है। तो ये क्वाड्रेंट है आपका। क्वाड्रेंट को ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें जो मतलब इसको लर्न करने के लिए कौन सा टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किस में पॉजिटिव होता है, किस में निगेटिव होता है, इसको जानकारी करने के लिए आपको जो मतलब पहले में जो मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और उसका अपोजिट कोसेक, तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। इसको बताया गया था कि आप लर्न करने के लिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड इट्स अपोजिट, टी फॉर टेन एंड इट्स अपोजिट और सी फॉर कॉस एंड इट्स अपोजिट। इसी को जो होता है दूसरे तरीके से भी आप लर्न कर सकते हो। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉमर्स। इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। तो चलिए अब आपका जो होता है यहाँ पे है cos x इज इक्वल टू -1/2। तो हम ये एक फिगर बना लेते हैं ट्रायंगल इसी क्वाड्रेंट में। cos x -1/2, तो -1 जो होता है इधर पड़ेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया आपका -1। और ये आपका जो होता है cos x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस हो गया आपका और ये हाइपोटेनस हो गया। तो बेस आपका दिया हुआ है -1 और हाइपोटेनस दिया हुआ आपका 2। बाय पाइथागोरस थ्योरम cos x इज इक्वल टू जो होता हो गया आपका -1/2, यानी यहाँ पे O P Q। तो ये हो जाएगा आपका OP अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस OQ। तो यहाँ पे आपका PQ निकालना है आपको। PQ इज इक्वल टू
ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ये अंडर रूट में हो गया। ओ पी का वैल्यू, ओ क्यू का वैल्यू आपका है 2 का स्क्वायर माइनस ओ पी का -1 का स्क्वायर अंडर रूट 4 - 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब आपके पास जो होता है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों दिए हुए हैं। तीनों में से किसी की भी वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकालना आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब आप निकाल दो साइन एक्स इज इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपका कितना है √3, तो ये नेगेटिव में है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो √3 अपॉन -1, ये हो जाएगा माइनस चिन्ह √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 हो गया। फिर इसके बाद इसी तरह से cos x का दिया हुआ है तो आप निकाल दो tan x, या लिख लो यहाँ पे cos x भी लिख लो। cos x इज इक्वल टू, cos x आपका दिया हुआ है -1/2 यानी b/h -1/2 tan x इज इक्वल टू p/b, तो p/b का हो जाएगा आपका -√3 अपॉन -1 इज इक्वल टू √3। फिर इसके बाद cot x इज इक्वल टू b/p, बेस आपका है -1, परपेंडिकुलर आपका है √3, ये हो जाएगा 1/√3। sec x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका h/b, हाइपोटेनस है आपका 2 अपॉन बेस है -1 इज इक्वल टू -2। cosec x इज इक्वल टू h/p इज इक्वल टू 2 अपॉन -√3 इज इक्वल टू -2 अपॉन √3। ये आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन की जो तो वैल्यू निकल गए। यही प्रक्रिया इसमें जो होता है क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th सब में करना है आपको। तो ये जो होता है आपका पहला वाला था 3rd क्वाड्रेंट में, दूसरा क्वेश्चन आपका है 2nd क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन नंबर 2nd आपका है 2nd क्वाड्रेंट में। तो जब ये 2nd क्वाड्रेंट में है, वैल्यू क्या दिया हुआ है, sin x इज इक्वल टू 3/5, sin x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/5।
तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएगा आपका, तो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है आपको। ये चीज़ दिया हुआ है और ये चीज़ दिया हुआ है। परपेंडिकुलर है आपका 3, हाइपोटेनस है 5, तो बेस आपको निकालना है। यहाँ से कर लीजिए OPQ, तो आपको निकालना है OP इज इक्वल टू अंडर रूट OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 5 या 25 माइनस 9 अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4 माइनस 4, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए निगेटिव हो जाएगा बेस। बेस इसका नेगेटिव हो गया। अब आप जो होता है इसी के आधार पे ये -4 हो जाएगा। अब आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज के निकाल दीजिए। साइन x इज इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ है P/H इज इक्वल टू 3/5। यहाँ पे आप निकाल दो इसका cos x इज इक्वल टू B/H, तो B/H, B का वैल्यू -4 अपॉन H की वैल्यू 5, tan x इज इक्वल टू P/B इज इक्वल टू 3 अपॉन -4 या -3/4 भी लिख सकते हैं आप। cot x इज इक्वल टू B/P, यहाँ भी आप -4/3 लिख सकते हैं। sec x इज इक्वल टू H/B, तो 5/-5/4 cosec x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका H/P इज इक्वल टू 5/3। इस तरह से दो क्वेश्चन का जो होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी निकल गया। इसके बाद जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेम पहले की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दिया हुआ है sec x इज इक्वल टू 13/5। ये सेक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है सेक पॉजिटिव होता है, तो सेक इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला क्लास 10th का आपको H/B, तो ये आपका जो मतलब H हो गया हाइपोटेनस, और ये आपका हो गया 20
बेस आपका कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13। ये सेंटर है आपका O, यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q। अब आपको फिर पी क्यू निकालना है। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये नीचे नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए इसको जो है तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25, ये हो जाएगा अंडर रूट 144 और ये हो जाएगा -12। क्योंकि ये इसकी वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस -12 हो जाएगा। अब इसके ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो आपको निकालने हैं। साइन एक्स निकाल दीजिए। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा -12 अपॉन 13। cos x इज इक्वल टू b/h इज इक्वल टू 5/13। cos x ये हो गया आपका 5/13 साइन tan x इज इक्वल टू p/b। तो ये आपका परपेंडिकुलर इसका आपका 5 बेस इसका -12, परपेंडिकुलर इसका है -12 अपॉन ये हो जाएगा 5। cot x इज इक्वल टू b/p इज इक्वल टू -5/12। sec x इज इक्वल टू ये हो जाएगा h/b इज इक्वल टू 13/5। cosec x इज इक्वल टू h/p इज इक्वल टू -13/12। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब इसके बाद जो है तो आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक साइन 765 डिग्री, अब आप जानते हो कि ये साइन 765 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये क्वाड्रेंट है आपका, 1 राउंड जो होता है कंप्लीट, फिर उसके बाद जो होता है सेकेंड राउंड कंप्लीट, थर्ड राउंड में ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि 360 × 2 और प्लस
45। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। 765 को 360 इंटू 2, ये सर्कल राउंड पूरा हुआ, 360 गुणे 2 720 और प्लस 45। ये अगर हम कर दें तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो ये साइन के साथ में, तो यहाँ साइन भी पॉजिटिव होगा। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है उसको आपको लिख देना है। या आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। 1 का 90 होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो जब 90 के रेशियो में करेंगे तो ये 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो 98 जा 72 और प्लस 45, इस तरह से भी लिख सकते हो। इसी चीज़ को आप लिख सकते हो साइन 8 इंटू 90 और प्लस 45, ये भी लिख सकते हो। और ये भी लिख सकते हो 360 2 इंटू 6 360 प्लस 45, दोनों में से जो आपकी इच्छा लिख सकते हो। तो अब ये तो हो गया आपका 2 क्वाड्रेंट पूरा हो गया 45। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/√2। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से है। 7 है आपका कोसेक माइनस 1410 डिग्री माइनस 1410 डिग्री। तो ये माइनस चिन्ह को पहले ले लो, ये हो जाएगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री अब ये हो जाएगा माइनस कोसेक, इसको कन्वर्ट करो 90 से, अगर जैसे यहाँ डिवाइड किए हो तो 90 से यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये 90 बन जाए 90 और प्लस 51 510 9 6 जा, तो ये 16 इंटू 90 हो जाएगा और ये माइनस 30 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दें, जैसे 16 गुणे 9, अगर हमने 16 गुणे 90 किया तो ये जो होता होगा आपका 1400 9 0 0 0 0 0 9 6 54 और 9 का 9 ये 5 14, ये चीज़ जो होता आपका हो जाएगा इस तरह से 140 डिग्री 1140 डिग्री। अब ये 1140 डिग्री को जो होता आप लिख दोगे, तो इसमें जो होता 1410 के होता आपका वो है वैल्यू, जो आपको यहाँ लिखना है। ये वैल्यू आपकी जो होता 1410 है। तो 1410 को जो होता आप लिखोगे तो ये -30 इसमें जो होता जोड़ करके तब ये 1440 होगा। तो इसी चीज़ को आप माइनस कोसेक -30 डिग्री माइनस कोसेक -30 डिग्री की वैल्यू
-30 डिग्री की वैल्यू जो होता हो जाएगी 2, लेकिन इसकी पहले माइनस है तो -2 या माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। तो कोसेक 30 तो ये हो गया आपका कोसेक 30 = 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से आगे के भी 2 क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। थैंक यू।